ओके, ऑनलाईन स्टुडंट आवाज येतोय सर्वांना? ठीक है, अभी तक हमारे कौन से टॉपिक हुए? फर्स्ट लेक्चर में क्या हुआ था हमारा? ओके, इंट्रोडक्शन हुआ था जिसमें हमने डेटा देखा था, राइट? व्हाट इज डेटा? raw information. Collection of raw information. So where we stored data? Database. What is database? So database is a storage unit where we stored the data, right? So database का एक टाइप देखा था, कौन सा था वो? Relational database. What is relational database? Right, where we store data in a tabular format. और जहां पर हम स्ट्रक्चर फॉर्मेट का डेटा स्टोर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? रिलेशनल डेटाबेस. ओके, देन उसके बाद हमने डीबीएमएस करके एक देखा था. व्हाट इज डीबीएमएस? So DBMS is a database management system, right? It is a software which we use to interact with the database, right? So जैसे database के साथ interact करने के लिए DBMS है, वैसे relational database के साथ interact करने के लिए क्या है? RDBMS. Okay, RDBMS stands for Relational Database Management System, right? RDBMS के हमने कुछ एग्जांपल देखे थे, जैसे MySQL, Oracle, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, ठीक है? जिसमें से हम कौन सा फॉलो कर रहे हैं? MySQL. So what is MySQL? It is a RDBMS software which we use to interact with the relational database. Okay, not database, relational database. Okay, MySQL सॉफ्टवेयर का आप यूज करोगे रिलेशनल डेटाबेस के ऊपर कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करने उसके लिए. लेकिन MySQL को कमांड कैसे करोगे आप? इंस्ट्रक्शन देने के लिए एक लैंग्वेज लगेगी, वो लैंग्वेज कौन सी है? SQL. So SQL stands for Structure Query Language, right? देन हमने नेक्स्ट इंस्टॉलेशन देखा था MySQL का. उसके बाद हमने नेक्स्ट लेक्चर में डेटा टाइप्स देखे थे. कौन से डेटा टाइप्स है? कंप्लीट नंबर स्टोर करना है तो इंट है, इनकम्प्लीट के लिए डेसिमल है. उसके बाद डेट, इनम, राइट? उसके बाद स्ट्रिंग को स्टोर करना है तो कैर वैर कैर, राइट? डिफरेंस क्लियर है सबको? कैर वैर कैर का डिफरेंस क्या है? क्लियर है? नेक्स्ट हमने एसक्यूएल कमांड्स देखे थे. कौन से? डीडीएल मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसमें क्या क्या आता है? क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, रीनेम, ट्रंकेट. ठीक है, जिसमें से हमने क्रिएट देखा है. क्रिएट देखा है ना हमने. डेटाबेस क्रिएट करने के लिए सिंटैक्स क्या है? क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम, राइट? वैसे क्रिएट टेबल, टेबल का सिंटैक्स क्या है? क्रिएट टेबल, टेबल नेम. देन कितना ही है? क्रिएट टेबल, टेबल नेम. इसमें टेबल क्रिएट हो जाएगा. क्रिएट टेबल ईएमपी सेमीकोलन. तो यूज किया है ना मैंने, सेल्स टू यूज है मेरा. फिर अरे टेबल क्रिएट हमने कितने 10 टेबल क्रिएट करके दिखाए थे मैंने उस दिन. Yes sir. टेबल क्रिएट का सिंटैक्स क्या है? दैट्स नॉट ब्रैकेट. ओके, पैरेंथेसिस बोलते हैं उसको. पैरेंथेसिस के अंदर कॉलम नेम आएंगे. मतलब अब ईएमपी टेबल क्रिएट कर रहे हो तो उसके अंदर आपको जितने कॉलम चाहिए उस टेबल के अंदर सभी कॉलम के नाम आएंगे. और हर एक कॉलम के नेम के बाद क्या आता है? डेटा टाइप्स आते हैं. और डेटा टाइप्स के बाद क्या आता है? कंस्ट्रेंट. कंस्ट्रेंट देखे ना हमने. तो डीडीएल, डीडीएल के बाद क्या है? डीएमएल. डीएमएल मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. उसमें क्या क्या है?
इंसर्ट अपडेट डिलीट, देन आता है DQL डेटा क्वेरी लैंग्वेज जिसमें सिलेक्ट है, देन DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज ग्रैंड और रिवोक आता है, फिर TCL है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, इसमें आपका कमिट रोलबैक एंड सेव पॉइंट आएगा, ठीक है। फिर हमने कंस्ट्रेंट देखे थे, कंस्ट्रेंट कौन से प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की, नल, नॉट नल, डिफॉल्ट, चेक, ऑन डिलीट, एस्केप, ठीक है। जिसमें से हमने प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की देखा है क्या, नल, नॉट नल, इतने हुए राइट। टेबल क्रिएट का सिंटेक्स कैसे भूल सकते हो आप। फ्राइडे को तो वही आपको टास्क दिया था ना, एक सेल्स टू नाम का डेटाबेस क्रिएट करना था जिसमें वो चारों टेबल क्रिएट करके उन टेबल के बीच में आपको रिलेशन बिल्ड करनी थी। रिलेशन कैसे बिल्ड करते हैं टेबल के बीच में, यूजिंग प्राइमरी की एंड प्राइमरी फॉरेन एंड की के रेफरेंस बेसिस पे आप रिलेशन की। बिल्ड करोगे, राइट। किया है सबने, सेल्स टू डेटाबेस क्रिएट करके वो टास्क कंप्लीट किया है यस सर। या लेक्चर से ही कॉपी पेस्ट किया। Okay, तो देखो अभी तक हमने दो डेटाबेस क्रिएट किए, एक पहला सेल्स किया था जिसके अंदर हमने 4 टेबल क्रिएट किए थे, कंपनीज, कस्टमर, आइटम्स एंड सेल्स, ठीक है। इन टेबल के बीच में हमने रिलेशन बिल्ड की थी क्या, क्योंकि देखो हमने टेबल क्रिएट किए, फिर बाद में आपको याद आया कि इसमें प्राइमरी की, फॉरेन की मेंशन करके रिलेशन बिल्ड करनी थी, लेकिन ये DDL कमांड है क्रिएट, और क्रिएट जितने भी DDL कमांड है हर एक क्वेरी को हम एक ही बार यूज कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, फिर एक सेल्स टू नाम का एक और डेटाबेस क्रिएट किया जिसमें सेम चारों टेबल क्रिएट किए, लेकिन इस टाइम क्रिएट करते समय ये बता दिया कि कौन सा कॉलम प्राइमरी की है, कौन सा कॉलम फॉरेन की है, जिससे इन चारों टेबल में रिलेशन बिल्ड हो गए, राइट। लेकिन इससे आपका क्या होगा, टास्क लेंदी हो गया ना, टाइम वेस्ट हो गया आपका कि एक और डेटाबेस क्रिएट करना पड़ रहा है, फिर उसमें टेबल क्रिएट करते समय रिलेशन बिल्ड करो। लेकिन मेरे पास पहले से एक डेटाबेस है जिसमें चारों टेबल है, अब पहले से ही टेबल मेरे पास प्रेजेंट है, इसमें अब मुझे रिलेशन बिल्ड करनी है तो प्राइमरी की और फॉरेन की मेंशन करना पड़ेगा बस, तो रिलेशन बिल्ड हो जाएगी। तो अगर स्ट्रक्चर पहले से आपके पास रेडी है और स्ट्रक्चर में बाद में कुछ भी चेंजेस करना है, तब हम क्या यूज करते हैं, अल्टर स्टेटमेंट, ओके। सबसे पहले हम यूज करेंगे सेल्स डेटाबेस को, क्योंकि उसके ऊपर हमें ऑपरेशन करने, कैसे करेंगे, यूज सेल्स। अब इसमें कितने टेबल है, 4, कंपनीज, कस्टमर, आइटम्स एंड सेल्स टेबल। तो सबसे पहले कंपनीज टेबल देख लेते हैं। ओके, मुझे क्या करना है, कंपनीज टेबल में कंपनी आईडी प्राइमरी की है हमारा, राइट, तो इसको प्राइमरी की करना है, कैसे करेंगे, देखो अल्टर का सिंटेक्स क्या है, अल्टर टेबल। अब कौन सा टेबल को अल्टर कर रहे हैं हम, तो टेबल का नाम लिखो कंपनीज, राइट। नेक्स्ट क्या करना है, कंपनी आईडी को प्राइमरी की करना है, एड प्राइमरी की, कौन सा कॉलम है, कंपनी आईडी सेमीकोलन। इसका मतलब क्या होता है, देखो अल्टर टेबल कंपनीज मतलब कंपनीज टेबल में आप चेंजेस कर रहे हो, क्या चेंज कर रहे हो, ऐड कर रहे हैं प्राइमरी की, कौन से कॉलम के ऊपर, कंपनी आईडी के ऊपर। बस इसको एग्जीक्यूट करो, रिफ्रेश करो, कंपनी आईडी आपका प्राइमरी की होगी, क्लियर है। सेम कस्टमर टेबल, कौन सा कॉलम प्राइमरी की है, कस्टमर टेबल में कौन सा कॉलम प्राइमरी की, तो कैसे करेंगे, अल्टर टेबल कस्टमर्स, ऐड प्राइमरी की, कौन सा कॉलम है, कस्टमर आईडी सेमीकोलन, एग्जीक्यूट। देखो कस्टमर आईडी प्राइमरी की हो गई, राइट। तो अगर पहले से अल्टर हमें पता होता तो ये सेल्स टू डेटाबेस क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती ना। ये हमने क्यों क्रिएट किया था सेल्स टू डेटाबेस, ये सेल्स टू डेटाबेस क्रिएट क्यों किया था, क्योंकि हम लोग जब भी एक बार डीडीएल में एग्जीक्यूट करते थे, हमें क्या करना था कि टेबल के बीच में रिलेशन बिल्ड करनी थी, पहले से ही टेबल थे हमारे पास, अब इनमें रिलेशन बिल्ड करने के लिए हमें क्वेरी में कौन सा कॉलम प्राइमरी की, कौन सा कॉलम फॉरेन की मेंशन करना था, राइट। लेकिन उसके लिए हमें क्वेरी में चेंज करना पड़ता ना, और चेंज करने के बाद सेम क्वेरी हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं क्या, क्योंकि क्रिएट स्टेटमेंट कौन सा है, DDL कमांड है,
डीडीएल कमांड एक ही बार एग्जीक्यूट होती है। डीडीएल में क्या क्या है? क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, रीनेम, ट्रंकेट, राइट। तो उसको हमें क्या करना था, इनके बीच में रिलेशन बिल्ड करनी थी, इसलिए हमने एक नया डेटाबेस क्रिएट करके उसमें चारों टेबल फिर से क्रिएट किए और उनके बीच में रिलेशन बिल्ड की। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमें अल्टर पता है कि अगर पहले से ही स्ट्रक्चर हमारे पास रेडी है, तो स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंजेस करना है तो हम क्या करेंगे, अल्टर स्टेटमेंट का यूज करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट आइटम्स टेबल है, इसमें कौन सा कॉलम प्राइमरी की है, आइटम कोड, राइट। कैसे करेंगे उसको Item code. प्राइमरी की, कैसे करेंगे, अल्टर टेबल, कौन सा टेबल को अल्टर कर रहे हैं हम, आइटम्स को अल्टर कर रहे हैं। क्या करना है उसमें अल्टर, ऐड प्राइमरी की, कौन से कॉलम को प्राइमरी की करना है, आइटम कोड। ओके, रिफ्रेश, आइटम कोड प्राइमरी की हो गया। देन नेक्स्ट कौन सा टेबल है, सेल्स, सेल्स टेबल में कौन सा कॉलम है, परचेस नंबर आपका प्राइमरी की, सेम अल्टर टेबल सेल्स, ऐड प्राइमरी की, परचेस नंबर। क्लियर है सबको, प्राइमरी की कैसे ऐड करना है। तो ये हमने अल्टर में फर्स्ट देखा है, ऐड प्राइमरी। देन सेकंड, अब हमें क्या करना है, ऐड फॉरेन की ऐड करनी है। तो फॉरेन की कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले फॉरेन की देखो कौन से टेबल में, कंपनीज टेबल में कौन सा कॉलम है फॉरेन की, फॉरेन की कंपनी आईडी तो प्राइमरी की है ना, तो फॉरेन की कौन सा है, नहीं है। नहीं है, ठीक है। फिर सेकंड टेबल देखो, कस्टमर टेबल में कौन सा है कॉलम है जो फॉरेन की है, फॉरेन की कैसे फाइंड करोगे, जो कॉलम दूसरे टेबल में प्राइमरी की होगा। अब कस्टमर टेबल में कौन सा कॉलम फॉरेन की है, सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो फर्स्ट कॉलम तो प्राइमरी की है, उसको छोड़ दो, बाकी बचे चार कॉलम, इन चारों में से कोई कॉलम ऐसा है क्या जो दूसरे टेबल में प्राइमरी की किया है हमने, नहीं है, तो छोड़ दो ना, इसमें भी नहीं है फिर। देन आइटम्स टेबल, इसमें कौन सा कॉलम है, कंपनी आईडी क्या है, फॉरेन की है। चलो कैसे करेंगे फॉरेन की, फिर से स्ट्रक्चर में चेंज कर रहे हैं तो क्या यूज करेंगे, अल्टर, अल्टर का सिंटेक्स क्या है, Alter. अल्टर टेबल, कौन सा टेबल है, आइटम्स, क्या करना है, ऐड फॉरेन की, कौन सा कॉलम है, लेकिन फॉरेन की ऐड करने के लिए रेफरेंस देना पड़ेगा ना, हम रेफरेंस कहां से देंगे, कंपनीज टेबल का कंपनी आईडी कॉलम, राइट। एग्जीक्यूट करो इसको, रिफ्रेश, कंपनी आईडी कॉलम फॉरेन की। देन नेक्स्ट सेल्स टेबल में कौन सा कॉलम फॉरेन की है, कस्टमर आईडी एंड आइटम कोड, राइट। फिर से कैसे करेंगे, अल्टर टेबल, कौन सा टेबल है, सेल्स, एंड फॉरेन की, कॉलम कौन सा है, कस्टमर आईडी। इसको फॉरेन की करने के लिए रेफरेंस कहां से देंगे, कस्टमर्स टेबल का कस्टमर आईडी कॉलम, राइट। अब यहीं पे सेमीकोलन देके फिर से आइटम कोड के लिए एक नई क्वेरी लिख सकते हो, या फिर यहीं पे कॉमा करके ऐड फॉरेन की करो, सेम ऐड फॉरेन की आइटम कोड, रेफरेंस कहां से देंगे, आइटम्स टेबल का आइटम कोड कॉलम। ओके, तो एक ही क्वेरी में हम दो कॉलम को फॉरेन की कर, क्लियर है। ऐड प्राइमरी की, ऐड फॉरेन की, ये समझ में आ गया सबको कैसे करना है। सर अब मान लो यहाँ पे, यस बोलो, सर हमने प्राइमरी की आप जब उधर ये उसके नीचे फॉरेन की का भी कर सकते थे ना, नीचे अल्टर टेबल स्किल्स बबल नहीं करना पड़ता। हाँ वैसे कर सकते थे, लेकिन देखो अगर मैंने पहले कस्टमर टेबल में यहाँ पे प्राइमरी की किया, ठीक है, हाँ आइटम्स टेबल को, सेल्स टेबल में मुझे क्या करना है, परचेस नंबर को प्राइमरी की करना था, मैं ऐड प्राइमरी की करके नीचे ये लाइन लिख सकता था, ऐड फॉरेन की।
लेकिन पहले इसको फॉरेन की करने के लिए दोनों कॉलम प्राइमरी की होने कंपलसरी है ना, तभी इसको फॉरेन की कर सकते हैं ना यहाँ पे। तो इसलिए मैंने क्या किया, पहले सभी टेबल में प्राइमरी की मेंशन कर दी, फिर बाद में अब फॉरेन की कर। ओके ओके। नेक्स्ट, अब देखो कस्टमर टेबल है यहाँ पे। अब कस्टमर टेबल पहले से ही क्रिएट करके रखा है। अब इसमें मुझे क्या करना है, एक नया कॉलम ऐड करना है, राइट। तो नया कॉलम ऐड कर रहे हैं मतलब चेंजेस किस में कर रहे हैं, स्ट्रक्चर में कर रहे हैं। फिर क्या यूज करेंगे, फिर से अल्टर करेंगे। अल्टर में हम यूज करेंगे ऐड कॉलम। सिंटैक्स देखो क्या है, अल्टर टेबल। कौन से टेबल में चेंजेस करने हैं, कस्टमर्स टेबल में। क्या चेंज करना है आपको, ऐड कॉलम। कौन सा कॉलम ऐड करना है, फॉर एग्जांपल मुझे जेंडर कॉलम चाहिए, तो जेंडर कॉलम, कॉलम का डेटा टाइप क्या आएगा, राइट। देखो अल्टर टेबल कस्टमर मतलब कस्टमर टेबल में हम चेंजेस कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं, ऐड कॉलम जेंडर। तो जेंडर कॉलम ऐड कर रहे हैं कस्टमर टेबल में जिसका डेटा टाइप है इन। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, देखो एक जेंडर कॉलम ऐड हो गया, उसका डेटा टाइप भी देखो यहाँ पे, राइट। लेकिन जैसे ही मैंने एक नया कॉलम ऐड किया, वो कहाँ पे ऐड हो गया, सबसे लास्ट में आ गया ना। मान लो कहीं पर यहाँ पे बीच में करना है, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट नेम है लास्ट नेम है, तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में मुझे यहाँ पे करना है एक मिडल नेम नाम का कॉलम ऐड करना है, ठीक है। फिर से कॉलम ऐड करने के लिए क्या है हमारे पास, ऐड कॉलम है। बोलो क्वेरी क्या आएगी, अल्टर टेबल कस्टमर्स, देन ऐड कॉलम। कौन सा कॉलम है, मिडल नेम। डेटा टाइप क्या है, वैर कैर। ओके। अब अगर मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा तो ये मिडल नेम नाम का कॉलम कहाँ पे ऐड हो जाएगा, लास्ट में होगा। हमें कहाँ पे चाहिए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में चाहिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आफ्टर। आफ्टर किसके बाद चाहिए हमें, फर्स्ट नेम के बाद। एग्जीक्यूट, रिफ्रेश, फर्स्ट नेम के बाद मिडल नेम नाम का कॉलम आ। यस, ऐड प्राइमरी की, ऐड फॉरेन की, ऐड कॉलम, ये क्लियर है सबको, अल्टर से कैसे करने। Yes, sir. सर ओके, सर यस। हेलो, सर एक बार ही अल्टर यूज करके बहुत सारे चीजें अप्लाई कर सकते हैं क्या? क्या क्या, एक बार अल्टर यूज करके नीचे ऐड ऐड करके ऐसे मल्टीपल चेंजेस कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो ना, ओके सर। कर सकते हो आप मल्टीपल चेंजेस। अब जैसे देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक नंबर ऑफ कंप्लेंट्स का कॉलम है, इस कॉलम का नाम चेंज करना है, राइट। इसका नाम नंबर ऑफ कंप्लेंट्स है ना, तो इससे नंबर ऑफ कंप्लेंट्स से मुझे इसका नाम कंप्लेंट्स रखना है सिर्फ। तो क्या करना होगा, रीनेम। तब है हमारे पास रीनेम कॉलम। कॉलम का नाम रीनेम करना है ना, फिर से सिंटैक्स क्या आएगा, अल्टर टेबल। कौन सा टेबल है, कस्टमर्स, रीनेम कॉलम। कौन सा कॉलम रीनेम कर रहे हैं, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स को रीनेम कर रहे हैं। टू क्या करना है, इसका नाम चेंज करके कंप्लेंट्स करना है, राइट। सेमीकोलन, एग्जीक्यूट। देखो नंबर ऑफ कंप्लेंट से कंप्लेंट हो गया, क्लियर है। किसी भी कॉलम का नाम चेंज करना है तो क्या सिंटैक्स है, रीनेम कॉलम ओल्ड नेम टू न्यू नेम, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मान लो किसी भी कॉलम का हमें डेटा टाइप चेंज करना है, तब है हमारे पास मॉडिफाई कॉलम। जैसे इसी को ले लो, कंप्लेंट है ना, कंप्लेंट्स कॉलम का डेटा टाइप इंटीजर है, मुझे वैरचर करना है, कैसे करेंगे, फिर से सिंटैक्स अल्टर टेबल कस्टमर्स मॉडिफाई कॉलम। कौन सा कॉलम मॉडिफाई कर रहे हैं, कंप्लेंट्स। क्या मॉडिफाई करना है, कंप्लेंट्स। इसका डेटा टाइप वैरचर 40 करना है, सेमीकोलन। देखो वैरचर 40 हो गया। अगर कॉलम का नाम चेंज करना है तब क्या है, रीनेम कॉलम। कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है तब मॉडिफाई कॉलम। तो अब क्वेश्चन क्या है, देखो ये जो कंप्लेंट्स कॉलम है ना, इसका नाम कंप्लेंट से नंबर ऑफ कंप्लेंट्स करना है और डेटा टाइप वैरचर से इंटीजर करना है। कैसे करोगे,
क्या क्या करना है, नेम चेंज करना है, कंप्लेंट से नंबर ऑफ कंप्लेंट्स करना है, और varchar से आपको इंटीजर करना है। कैसे करेंगे, रीनेम करेंगे तो नाम चेंज हो जाएगा, फिर मॉडिफाई करेंगे डेटा टाइप चेंज हो जाएगा, राइट। 2 स्टेप करेंगे, लेकिन उसके लिए अलग से अगर दोनों कंसेप्ट एक ही कॉलम के ऊपर लगाना है तो देखो एक सिंपल है चेंज कॉलम करके, 6 नंबर का पूरे कॉलम को ही चेंज करो, चेंज कॉलम, जिसमें फिर से सिंटैक्स अल्टर टेबल कस्टमर्स चेंज कॉलम। कौन सा कॉलम चेंज कर रहे हैं, कंप्लेंट्स। कंप्लेंट से इसका नाम क्या करना है, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स। ओके, डेटा टाइप क्या रखना है, इंटीजर। देखो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स इंटीजर। यही सेम आप दो इसमें भी कर सकते हो, पहले रीनेम यूज करके रीनेम कॉलम करो, फिर मॉडिफाई करके उसका डेटा टाइप चेंज करो। लेकिन दो अलग अलग स्टेप करने से अच्छा चेंज कॉलम कर दो, सीधा एक ही स्टेप में हो जाएगा। क्लियर है सबको, एक 6 मेथड, ऐड प्राइमरी की, ऐड फॉरेन की, ऐड कॉलम, उसके बाद चेंज कॉलम, मॉडिफाई कॉलम और रीनेम कॉलम। यहाँ तक किसी को डाउट है, सर मॉडिफाई कौन जैसे सा हमने कमांड है? मॉडिफाई मतलब अगर आपको डेटा टाइप चेंज करना है तो मॉडिफाई कॉलम, कॉलम में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं ना, जैसे इस कॉलम का पहले डेटा टाइप इंटीजर था, हमने क्या किया चेंज करके varchar किया। सर एक बार रीनेम में दिखाना। रीनेम, रीनेम का क्या, देखो रीनेम ओल्ड नेम टू न्यू नेम है, लेकिन चेंज कॉलम में याद रखो, चेंज कॉलम में ओल्ड नेम न्यू नेम, यहाँ पे बीच में टू नहीं आता, ठीक है। अब जैसे हमने कॉलम ऐड किए थे ना, मान लो किसी कॉलम को आपको ड्रॉप करना है तो ड्रॉप कॉलम, फिर से स्ट्रक्चर में चेंज कर रहे तो अल्टर स्टेटमेंट यूज होगा, अल्टर टेबल, टेबल नेम क्या है कस्टमर्स, ड्रॉप कॉलम, कौन सा कॉलम ड्रॉप करना है, मतलब जेंडर कॉलम ड्रॉप करना है, ड्रॉप कॉलम जेंडर, जेंडर कॉलम ड्रॉप होगा। और एक ऐड किया था हमने मिडल नेम, उसको भी ड्रॉप करना है तो अल्टर टेबल कस्टमर्स ड्रॉप कॉलम, कौन सा है, मिडल नेम। इस 7 पॉइंट में किसी को डाउट है कुछ, क्लियर है सबको। उसके बाद देखते हैं, चलो प्राइमरी की और फॉरेन की कैसे ड्रॉप करना है वो देखते हैं, ठीक है। 8 नंबर, ड्रॉप प्राइमरी की। तो कस्टमर टेबल में कौन सा कॉलम प्राइमरी की है, कस्टमर आईडी। कॉलम को नहीं ड्रॉप करना है, इस कॉलम के ऊपर जो प्राइमरी की कंस्टेंट है ना उसको ड्रॉप करना है। कैसे करेंगे, अल्टर टेबल, अल्टर में फर्स्ट लाइन तो सेम ही आएगी ना, अल्टर टेबल, उसके बाद टेबल का नाम जो रहेगा, कौन से टेबल को अल्टर कर रहे हैं, तो कस्टमर टेबल में चेंजेस कर रहे हैं तो अल्टर टेबल कस्टमर्स। क्या करना है इस टेबल में, ड्रॉप प्राइमरी की, कौन सा कॉलम है प्राइमरी की, कस्टमर। मुझे बताओ सिंटैक्स में ये कॉलम का नाम देने की जरूरत है क्या, कौन सा कॉलम प्राइमरी की ड्रॉप कर रहे हो, क्यों, टेबल में एक ही प्राइमरी की रहता है, तो यहाँ पे हर बार नाम देने की जरूरत है क्या, बस ड्रॉप प्राइमरी की कर दो। सॉफ्टवेयर को भी पता है एक टेबल में एक ही प्राइमरी की रहेगा, तो वो क्या करेगा, कस्टमर टेबल से प्राइमरी की ड्रॉप कर देगा। ओके, अब ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी, कितने लोगों को लगता है ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, यस, हंड्रेड को एक बार, कितने लोगों को लगता है एग्जीक्यूट होगी, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कितने लोगों को नहीं लगता है नहीं होगी, अरे दो ही ऑप्शन है, होगी या नहीं होगी। तो 6 लोगों ने हैंड रेज किया था कि एग्जीक्यूट होगी, तो बाकी का क्या मतलब है, नहीं होगी ना, या फिर आपको कुछ नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी या एरर आएगा बस, यस। ठीक है, कितने लोगों को लगता है एरर आएगा, क्यों आएगा लेकिन,
आंसर चाहिए। तो एरर शो कर रहा है, क्यों? आप क्या कर रहे हो? कस्टमर टेबल से प्राइमरी की ड्रॉप कर रहे हो ना, लेकिन उसी कॉलम का कहीं पे तो रेफरेंस दिया है ना आपने फॉरेन की करने के लिए। कहाँ पे फॉरेन की किया है उसको? यहाँ पे देखो, सेल्स टेबल में कस्टमर आईडी को फॉरेन की किया है ना। और ये कॉलम फॉरेन की कब हो सकता है? जब वो दूसरे टेबल में प्राइमरी की रहेगा, और आपने प्राइमरी की ड्रॉप किया, तो यहाँ से वो फॉरेन की कैसे होगा फिर? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हमें क्या करना है, कस्टमर टेबल से, इस कस्टमर टेबल से कस्टमर आईडी कॉलम जो है ना, उसके ऊपर का प्राइमरी की कंस्टेंट ड्रॉप करना है। लेकिन यहां से अगर प्राइमरी की कंस्टेंट ड्रॉप किया, तो लेकिन सेल्स टेबल में वो कॉलम क्या है? फॉरेन की किया है ना। और इसको फॉरेन की करने के लिए रेफरेंस कहां से दिया था? हम क्या बोल रहे हैं कि सेल्स टेबल का कस्टमर आईडी को फॉरेन की करो, क्योंकि यही कॉलम कस्टमर टेबल में प्राइमरी की है। तो इसको ड्रॉप कर सकते हैं क्या फिर? नहीं कर सकते ना, इसका रेफरेंस हमने यहाँ पे दिया है ना सेल्स टेबल में फॉरेन की करने के लिए। तो फिर भी अगर मुझे ड्रॉप ही करना है इसको, तो क्या करेंगे? तो पहले हमें फॉरेन की ड्रॉप करना होगा। ड्रॉप फॉरेन की के लिए सिंटैक्स फिर से अल्टर टेबल कस्टमर, सॉरी कौन से टेबल में फॉरेन की हो? सेल्स टेबल में ना। अल्टर टेबल सेल्स ड्रॉप फॉरेन की नाम देने की जरूरत है क्या यहाँ पे? क्योंकि एक टेबल में मल्टीपल फॉरेन की हो सकती है। अब फॉरेन की कौन सा ड्रॉप करना है आपको? सेल्स टेबल से कस्टमर आईडी ना। तो यहाँ पे नाम कौन सा दोगे? देखो, किसी भी टेबल के ऊपर अगर मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं। फर्स्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे आई में, फिर लास्ट में डीडीएल टैब देख रहे हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसमें हमने जो क्वेरी लिखी होती है टेबल क्रिएट करते समय, वो क्वेरी दिखेगी आपको, देखो क्रिएट टेबल। इसमें यहाँ पे कस्टमर आईडी को जब हम फॉरेन की कर रहे हैं, इस लाइन पे एक सिस्टम जनरेटेड नाम आया है, देखो यहाँ पे सेल्स अंडरस्कोर IBF के अंडरस्कोर 1। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे ड्रॉप करते समय वो नाम डाल दें। नहीं, ऐसे ही करेंगे, सेल्स अंडरस्कोर IBF के अंडरस्कोर 1। इसको देखो, कस्टमर आईडी का फॉरेन की हमने ड्रॉप किया, अब मैं प्राइमरी की ड्रॉप कर सकता हूँ ना कस्टमर टेबल से। नहीं, आप कैसे ड्रॉप करोगे? मान लो कस्टमर आईडी प्राइमरी की है यहाँ पे, इसको अगर आपने ड्रॉप किया, तो ये आपका लॉजिक ही फेल हो जाएगा ना। कस्टमर आईडी यहाँ पे फॉरेन की है, लॉजिक रहेगा कि फिर? यहाँ पे ये लॉजिक ही फेल हो जाएगा ना। जैसे आप ऐसे कर रहे हो, मान लो जैसे मैथमेटिक्स में करते थे ना, लेट्स x इज इक्वल टू 10 एज्यूम करते थे, नीचे क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे, फिर बाद में बोलोगे नहीं सॉरी, x इज नॉट इक्वल टू 10, फिर नीचे का कुछ मतलब रहेगा क्या? तो पहले हमने एज्यूम किया कि कस्टमर आईडी प्राइमरी की है, फिर उसके बेसिस पे हम कस्टमर आईडी यहाँ पे फॉरेन की कर रहे हो, और फिर बाद में बोल रहे नहीं कस्टमर आईडी प्राइमरी की कोई ड्रॉप करो। तो इसको ड्रॉप करने के लिए पहले आपको फॉरेन की कंस्टेंट हटाना होगा यहाँ से। पहले फॉरेन की नहीं है ये बोलना पड़ेगा, फिर कस्टमर आईडी का प्राइमरी की हट जाएगा। देखो फॉरेन की हट गया, यस बोलो। हाँ तो फिर इतना ही एग्जीक्यूट करो ना, फॉरेन की ड्रॉप कर दिया मैंने, अब प्राइमरी की भी ड्रॉप करनी है। देखो प्राइमरी की एक क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं हो रही थी, एरर आ रहा था ना यहाँ पे, कैन नॉट ड्रॉप इंडेक्स प्राइमरी, अब एग्जीक्यूट हो गई। देखो क्लियर है? ऐड प्राइमरी की, ऐड फॉरेन की कैसे करते हैं? अगर मुझे, हमने जो प्राइमरी की ड्रॉप की उसको फिर से प्राइमरी की ऐड करना है, कैसे करेंगे? बोलो। अल्टर अल्टर टेबल टेबल कस्टमर्स ऐड प्राइमरी प्राइमरी की, की कौन सा कॉलम है? कस्टमर कस्टमर आईडी आईडी, राइट। और फॉरेन की करना है सेल्स टेबल में, फिर से तो अल्टर टेबल सेल्स ऐड ऐड फॉरेन की, कौन सा कॉलम है? कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी को फॉरेन की करने के लिए रेफरेंस कहाँ से देंगे? कस्टमर टेबल का कस्टमर आईडी कॉलम। और ये रेफरेंस दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि वो कस्टमर्स टेबल में कस्टमर आईडी प्राइमरी की है। अगर वो प्राइमरी की नहीं होता तो ये फॉरेन की क्रिएट ही नहीं होगा। देखना है क्या आपको? देखो मैं क्या करता हूँ, प्राइमरी की को यहाँ से ड्रॉप करता हूँ, ठीक है, सॉरी प्राइमरी की, कस्टमर टेबल
ड्रॉप फॉरेन यहाँ पे। ओके, कस्टमर टेबल से फॉरेन की ड्रॉप हो गई, सॉरी प्राइमरी की ड्रॉप किया हमने कस्टमर टेबल से। अब हमें क्या करना है, हाँ, कस्टमर टेबल में अब कोई भी कॉलम प्राइमरी की नहीं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, फॉरेन की क्रिएट कर रहे हैं। कहाँ पे, सेल्स टेबल में कस्टमर आईडी को फॉरेन की बोल रहे हैं। और ये फॉरेन की कब हो सकता है, जब वो दूसरे टेबल में प्राइमरी की रहेगा। तो ये क्वेरी एग्जीक्यूट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए नहीं। ना। देखो हो रही है क्या, फेल टू ऐड फॉरेन की कंस्ट्रेंट, मिसिंग इंडेक्स फॉर कस्टमर्स, मिसिंग इंडेक्स की कंस्ट्रेंट है। देखो मतलब यहाँ पे आपने क्या कर रहे हो आप, हम रेफरेंस दे रहे हैं कि कस्टमर टेबल का कस्टमर आईडी कॉलम से, लेकिन ये कॉलम पहले प्राइमरी की होना चाहिए ना यहाँ पे। क्लियर है, प्राइमरी की कैसे ऐड करेंगे, अल्टर टेबल कस्टमर्स ऐड प्राइमरी की कस्टमर आईडी। अब ये फॉरेन की क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। समझ में आ गया सबको, ये 9 पॉइंट क्लियर है। ऐड प्राइमरी की, ऐड फॉरेन की, ऐड कॉलम, देन उसके बाद ड्रॉप कॉलम, ड्रॉप प्राइमरी की, ड्रॉप फॉरेन की। फिर हमने देखा मॉडिफाई कॉलम, चेंज कॉलम एंड रीनेम कॉलम। इसमें किसी को डाउट है कुछ। अब देखते हैं कि रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करना है। ठीक है, रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए किसी भी टेबल में मुझे डेटा इंसर्ट करना है, तो ऑपरेशन किसके ऊपर परफॉर्म करना है, स्ट्रक्चर के ऊपर या डेटा के ऊपर। डेटा के ऊपर। डेटा के ऊपर है ना। स्ट्रक्चर कैसे, डेटा ऐड करना है तो डेटा के रिगार्डिंग ऑपरेशन रहेगा, और डेटा के रिगार्डिंग ऑपरेशन है तो डीडीएल कमांड यूज करेंगे या डीएमएल, डीएमएल। डीडीएल कमांड यूज करेंगे या डीएमएल, डीएमएल यूज करेंगे ना। डीडीएल क्या है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। कुछ भी डिफाइन करना है तो देखो डीडीएल में क्या क्या आता है, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, रीनेम, ट्रंकेट। ये सभी ऑपरेशन स्ट्रक्चर के ऊपर वर्क करने के लिए। स्ट्रक्चर मतलब अभी हमने देखा, देखो क्रिएट का भी यूज करेंगे, स्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो क्रिएट है, स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंजेस करना है तो अल्टर है। ये सभी डीडीएल ऑपरेशन है। लेकिन डीएमएल का भी यूज करेंगे डेटा के ऊपर कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करने तो डीएमएल कमांड में कौन से अल्टर, सॉरी इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। तो इनमें से कौन सा हम यूज करेंगे डेटा ऐड करने के लिए, इंसर्ट। तो अभी इंसर्ट। देखेंगे हम इंसर्ट इन। ठीक है, ठीक है, तो चलो पहले कस्टमर टेबल देखते हैं। कस्टमर टेबल में मुझे डेटा इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट का सिंटैक्स देखो, इंसर्ट इनटू मतलब इंसर्ट कर रहे हैं, किस में इंसर्ट कर रहे हैं, कौन से टेबल में, कस्टमर टेबल में। उसके बाद ओपन क्लोज पैरेंथेसिस। अब कस्टमर टेबल के कौन से कॉलम में इंसर्ट करना है ना, पहले कॉलम के नाम दे दो। अगर सभी कॉलम में करना है तो मैं सभी कॉलम के नाम यहाँ पे मेंशन करता हूँ, कस्टमर आईडी, देन फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स। ओके, यहां तक क्लियर है। इंसर्ट इनटू कस्टमर मतलब इन कस्टमर टेबल में, कस्टमर टेबल के इन कॉलम में इंसर्ट करो। क्या इंसर्ट करना है, वैल्यूज। तो यहाँ पे आएगा वैल्यूज, वैल्यूज में फिर से ओपन क्लोज पैरेंथेसिस। अब देखो क्या करना है, जिस सीक्वेंस में आपने कॉलम के नाम यहाँ पे ऐड करने, उसी सीक्वेंस में आपको यहाँ पे वैल्यू ऐड करनी है। अब यहाँ पे अगर जो मैं फर्स्ट वैल्यू ऐड करूंगा वो कौन से कॉलम में इंसर्ट हो जाएगी, कस्टमर आईडी में। कस्टमर अगर आईडी। मान लो मैंने यहाँ पे, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं कि यही सीक्वेंस फॉलो करो कॉलम नेम की। अगर मान लो मैंने पहला कस्टमर नेम नाम यहाँ पे डाला होता तो पहले यहाँ पे आपको कौन सी वैल्यू डालनी होती, फर्स्ट नेम वाली वैल्यू एंटर करनी होती। चलो कस्टमर आईडी फॉर एग्जांपल 101 करता हूं मैं। ओके, उसके बाद फर्स्ट नेम, ठीक है, ओम, लास्ट नेम, ठीक है, उसके बाद क्या है, ईमेल एड्रेस, देन नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, यहाँ पे 3 करता हूँ। अब ये भी क्रॉस चेक करो कि जिस कॉलम में वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं ना उसका डेटा टाइप मैच हो रहा है। देखो फर्स्ट कॉलम है कस्टमर आईडी, मैंने क्या इंसर्ट किया 101, डेटा टाइप क्या इंटीजर ही है ना। फर्स्ट नेम लास्ट नेम, डेटा टाइप क्या है, वेर कैप, देखो स्ट्रिंग ही डाला है। ईमेल एड्रेस क्या डेटा टाइप है, वेर कैप। उसके बाद नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, डेटा टाइप क्या है, इंट, तो इंट डाला। इसको एग्जीक्यूट करेंगे
कस्टमर्स आईडी, ओके, यस नहीं, रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया एक। अब इसको चेक करना है कौन से टेबल में इंसर्ट हो गया, कस्टमर टेबल में। अब किसी भी कस्टमर टेबल का आपको डेटा देखना है ना, तो पहले उस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट, ओके। अब सिलेक्ट के बाद कॉलम नेम आते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। अब इस क्वेरी का मीनिंग क्या होता है, देखो, सिलेक्ट कर रहे हैं हम, डेटा को सिलेक्ट कर रहे हैं। स्टार का मतलब है ऑल कॉलम्स, मतलब सिलेक्ट ऑल दी कॉलम्स, फ्रॉम मतलब कहां से सिलेक्ट करना है उसको, कस्टमर टेबल से। सो सिलेक्ट ऑल दी कॉलम्स फ्रॉम कस्टमर टेबल, ओके। यहाँ पे स्टार मतलब ऑल कॉलम्स, यहाँ पे मैन्युअली आप सभी कॉलम के नाम भी इंटर कर सकते हो। मैन्युअली एक एक नाम इंटर करने से अच्छा मैंने क्या किया, सीधा स्टार यूज किया। या फिर कस्टमर टेबल में 5 कॉलम है, इसमें से मुझे फर्स्ट 2 ही कॉलम देखने, तो यहाँ पे नाम डाल दो कस्टमर आईडी कॉमा फर्स्ट नेम। डेटा चेक करो, देखो फर्स्ट रो हमने इंसर्ट की थी, इंसर्ट हो गए, यस। चलो एक और इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कॉलम के नाम एंटर नहीं करता हूँ, मैं सीधा यहाँ पे क्या करता हूँ, वैल्यूज डालता हूँ। अगर जब आप ऐसे यूज करोगे ना, जहां पर आपने कॉलम के नाम एंटर नहीं किए, तो 2 कंडीशन है, वो मैं आपको फॉलो ही करनी होती। फर्स्ट, हर एक कॉलम में आपको कुछ ना कुछ वैल्यू इंसर्ट करनी होगी। और सेकंड, अब जैसे यहाँ पे हमने 101 फर्स्ट क्यों डाला था, क्योंकि फर्स्ट नेम कस्टमर आईडी था, लेकिन यहाँ पे पता चल रहा है कि आपको फर्स्ट कॉलम कौन सा है, तो इस टाइम हम क्या करेंगे, ये वाली सीक्वेंस फॉलो करेंगे। फर्स्ट कॉलम कौन सा है, कस्टमर आईडी, तो फर्स्ट वैल्यू कस्टमर आईडी की आएगी 10। सेकंड, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, ओके, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स 1 करता हूं। एक क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, हाँ, तो उससे क्या हो जाएगा, कस्टमर आईडी राइट। देखो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो एरर आ रहा है, क्या है, डुप्लीकेट एंट्री 101। क्यों 101 डुप्लीकेट एंट्री बोल रहा है, क्योंकि कस्टमर आईडी क्या है हमारा, प्राइमरी की। अब प्राइमरी की कंडीशन क्या है, यूनिक एंड नॉट नल। तो प्राइमरी की में पहले हमने उस कॉलम में 101 ऐड किया है ना, फिर से 101 ऐड कर रहे हैं तो एरर आ रहा है। अब क्लियर है, उसका यूज क्या है, कंस्ट्रेंट का, डेटा टाइप का। अगर डेटा टाइप भी आप रॉन्ग डालोगे ना, मान लो यहाँ पे मैंने 102 किया है, ठीक है, यहाँ पे 102 है, तो अब क्वेरी एग्जीक्यूट होनी चाहिए, और हमने बराबर लिखा, लेकिन ये लास्ट वाला कॉलम क्या है, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग डालता हूँ कुछ, इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू ओम, क्योंकि इंटीजर चाहिए ना उस कॉलम में, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग डाल रहे हैं। तो डेटा टाइप भी कैसे बैकएंड में यूज कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। हर बार आप जब डेटा इंसर्ट करोगे तो हर एक कॉलम का डेटा टाइप और उसके ऊपर जो कंस्टेंट है वो फॉलो होना चाहिए, नहीं हो रहा है तो आपको एरर शो करेगा। इसका एरर समझ में आया था, हमने यहाँ पे 101 किया था तो क्यों एरर आ रहा था, क्योंकि ये प्राइमरी की कॉलम है कस्टमर आईडी, और कस्टमर आईडी प्राइमरी की है तो उसका मतलब यूनिक एंड नॉट नल, तो हर एक वैल्यू उसमें यूनिक ही होनी चाहिए, इसलिए अलग से वैल्यू आपको इंसर्ट करनी होती है। फिर से इंसर्ट हो गई, तो इस क्वेरी को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, 2 रिकॉर्ड्स आ गए। चलो एक और रिकॉर्ड ऐड करके देखते हैं। यस यस बोलो। लाइक हर टाइम हमें वैल्यूज एक साथ ही नहीं इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे अभी मान लो फिर से इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, ठीक है। अब इंसर्ट इनटू कस्टम में फिर से कॉलम के नाम नहीं डाल रहा हूं, मैं सीधा क्या करूंगा, वैल्यूज, एक वैल्यू में सीधा एक कॉपी पेस्ट करता हूं, ठीक है, ओके। यहाँ पे बस मैं कस्टमर आईडी चेंज करूंगा, क्योंकि प्राइमरी की, तो प्राइमरी की अलग होनी चाहिए ना हर एक रिकॉर्ड्स में। फर्स्ट नेम लास्ट नेम चलेगा कि रिपीटेड चलेंगे, यस। ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस रिपीटेड चलेगा क्या, ऐसे कभी पॉसिबल, कैसे चलेगा, यस कैसे, ऐसे कभी पॉसिबल है कि 2 एम्प्लॉयज है, दोनों के सेम है, आपने ईमेल एड्रेस का ईमेल अकाउंट क्रिएट किया है, जब भी आपको जो ईमेल एड्रेस चाहिए आप एंटर करते हो, तो नीचे आता है ना रेड लाइन में, दिस ईमेल एड्रेस ऑलरेडी टेकन, राइट। तो पहले से वो किसी ने यूज किया है ना, इसलिए आप सेम ईमेल एड्रेस नहीं यूज कर सकते।
तो फिर कैसे करेंगे? ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी क्या, मुझे बताओ? क्यों नहीं होगी? प्राइमरी की तो अलग है ना, तो सेम है, तो उससे मुझे क्या है, देखो क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई ना। आपको पता है आपका ह्यूमन ब्रेन है, कंप्यूटर थोड़ी सोचेगा कि नहीं यार ईमेल एड्रेस सेम नहीं हो सकते, तो उसको सोचने के लिए मजबूर करना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? कंस्टेंट। तो इस अपडेट कैसे, इस कॉलम के ऊपर एक कंस्टेंट लगाएंगे यूनिक की का। जैसे यहाँ पे रिपीटेड नहीं चाहिए, हमने कस्टमर आईडी को क्या कंस्टेंट लगाया, प्राइमरी की का, वैसे ही ईमेल एड्रेस कॉलम के ऊपर एक कंस्टेंट लगाना होगा, कौन सा? यूनिक की का, जिससे क्या हो जाएगा, इस कॉलम में वो हर एक बार यूनिक वैल्यू स्टोर करेगा, राइट? तो चलो कंस्टेंट कैसे ऐड करेंगे, ईमेल एड्रेस के ऊपर मुझे यूनिक की का कंस्टेंट ऐड करना है, कैसे करेंगे? क्या यूज करेंगे, अपडेट यूज करेंगे या डिलीट? कस्टमर टेबल का जो ईमेल आईडी ईमेल एड्रेस कॉलम है, इसके ऊपर मुझे कंस्टेंट लगाना है यूनिक की का। ओके, अपडेट यूज करेंगे या डिलीट यूज करेंगे? अपडेट। कितने लोगों को लगता है अपडेट यूज करेंगे? अरे सिंपल क्वेश्चन है, ईमेल एड्रेस कॉलम के ऊपर मुझे यूनिक की का कंस्टेंट लगाना है, राइट? तो क्या यूज करेंगे, अपडेट करेंगे या डिलीट करेंगे? कितने लोगों को लगता है अपडेट करेंगे? ओके, बाकी कितने लोगों को लगता है डिलीट करेंगे? तो आपको कुछ नहीं लगता, अल्टर करेंगे ना, स्ट्रक्चर में चेंजेस करने हैं। चेंज किस में कर रहे हैं, स्ट्रक्चर में चेंज कर रहे हैं ना। स्ट्रक्चर में चेंज करने की, देखो दो ही चीज आपको सोचनी है, या तो डीडीएल या फिर डीएमएल। क्वेश्चन क्या था, ईमेल एड्रेस कॉलम के ऊपर यूनिक की का कंस्टेंट लगाना है, ओके? तो या तो डीडीएल कमांड यूज होगा या फिर डीएमएल कमांड यूज होगा, यही दोनों में से कोई एक यूज होगा। बाकी के तो देखो क्या है, बाकी के तीनों का आपको कुछ यूज ही नहीं है, इसका टीसीएल डीसीएल ये बाद में देखेंगे, इसका कुछ यूज नहीं, आप यूज भी नहीं करोगे, दोनों बस यही दो इंपॉर्टेंट है, और इसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट है डीएमएल। ओके, क्वेश्चन क्या था, ईमेल एड्रेस के ऊपर यूनिक की का कंस्टेंट लगाना है। अब ईमेल एड्रेस कॉलम के ऊपर मैं यूनिक की का कंस्टेंट लगा रहा हूं, इसमें डेटा रिगार्डिंग कुछ है क्या ऑपरेशन? तो डीएमएल तो चला ही गया ना। डीएमएल कब यूज करते हैं, सिर्फ डेटा के ऊपर ऑपरेशन रहेगा तब डीएमएल यूज होगा, तो डीएमएल को हटा दो, बचा क्या, डीडीएल। डीडीएल में क्या है, क्रिएट है, अल्टर है, ड्रॉप है, रीनेम, ट्रंकेट। अब ये सभी है। क्रिएट कब यूज करेंगे, जब आपको कुछ स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, हमें स्ट्रक्चर क्रिएट करना है क्या, नहीं। ड्रॉप कुछ डिलीट करना हो तो, रीनेम नाम चेंज करना है तो, ट्रंकेट भी डिलीट करने के लिए यूज करते हैं, बाद में देखने वाले हम। तो बचा क्या, अल्टर। अल्टर कब यूज करते हैं, स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करने हैं तब, हमें चेंज ही करना है ना। ईमेल एड्रेस कॉलम के ऊपर स्ट्रक्चर में चेंज कर रहे हैं, ईमेल एड्रेस कॉलम के ऊपर मुझे कंस्टेंट लगाना है यूनिक की का, बस अल्टर यूज करेंगे। 10 नंबर ऐड यूनिक की कैसे करेंगे, अल्टर टेबल, सिंटेक्स क्या है, अल्टर टेबल, कस्टमर। टेबल नेम कौन सा टेबल है, कस्टमर्स। क्या करना है, ऐड यूनिक की, कौन सा कॉलम है यूनिक की, ईमेल। ईमेल एड्रेस, सेमीकोलन। यहाँ पे एरर क्यों शो कर रहा है, यहाँ पे बोलो जल्दी। यहाँ पे एरर क्यों शो कर रहा है, लाइन नंबर 213 पे। अरे इतना दिमाग मत लगाओ, क्वेरी सही है, ठीक है? आप बस मुझे बताओ ये एरर क्यों शो कर रहा है, ये सिंटैक्स सही है, ठीक है? उसमें मत फोकस करो, एरर क्यों दिखा रहा है वो बस बताओ। यहाँ पे 207 के बाद सेमीकोलन दिया है क्या, नहीं दिया है ना, तो इसका मतलब सब नई क्वेरी कहाँ से स्टार्ट होती है, ब्लू डॉट है, यहाँ से नई क्वेरी स्टार्ट हो रही है। सेमीकोलन कहाँ पे दिया है, सीधा इस लाइन पे। सॉफ्टवेयर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी एक ही क्वेरी कंसिडर कर रहा है, तो ये यूज है सेमीकोलन का, हर बार एक क्वेरी खत्म होने के बाद सेमीकोलन इंपॉर्टेंट है, जैसे सेमीकोलन एरर चला गया। अब ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी क्या, कितने लोगों को लगता है, सिंटैक्स सही है, क्वेरी में कोई प्रॉब्लम नहीं, एक क्वेरी एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी, एरर शो कर रहा है क्या है, क्योंकि सर वो फिर अभी यूनिक की इस कॉलम को आप यूनिक की नहीं कर सकते,
क्योंकि पहले से ही आपने डुप्लीकेट रिकॉर्ड उसमें इंसर्ट किया है ना, कौन सा, shiv@gmail, तो उसको पहले डिलीट करेंगे, ठीक है। वो बाद में देखने वाले हम डिलीट कैसे करते हैं, मैं पहले अभी डिलीट करके आपको दिखाता हूँ। इसके ऊपर फोकस मत करो, अलग से हम ड्रॉप डिलीट ट्रंकेट के ऊपर एक अलग से लेक्चर रहेगा। अब मैं एक ईमेल एड्रेस कॉलम के ऊपर मैंने यूनिक की कंस्टेंट लगाया, ठीक है। अब पहले चेक करो कस्टमर टेबल का डेटा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, 2 रिकॉर्ड से। अब मैं थर्ड रिकॉर्ड ऐड करता हूँ, ओके, ये 2 रिकॉर्ड से इसको देखो। अब मैं थर्ड रिकॉर्ड ऐड कर रहा हूँ, ये वाला, जिसमें प्राइमरी की देखो 101 103 ऐड कर रहा हूँ, मतलब डुप्लीकेट एंट्री का एरर नहीं आएगा, क्योंकि प्राइमरी की अलग ही वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। फर्स्ट नेम लास्ट नेम डुप्लीकेट है, चलेगा क्या? फर्स्ट नेम लास्ट नेम रिपीट हो सकते हैं ना। ईमेल एड्रेस Yes, देखो, sir. यहाँ पे शिव आएगा फिर से, ये चलेगा क्या? अगर नहीं। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो एरर आएगा, डुप्लीकेट एंट्री। क्योंकि ये एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने ईमेल एड्रेस कॉलम के ऊपर एक कंस्ट्रेंट लगाया है यूनिक की, और ये चाहिए था ना हमें। कोई भी जानबूझकर क्या करेगा, नहीं तो किसी और का ईमेल एड्रेस कॉपी करके वहां पे डाल देगा। ईमेल एड्रेस डुप्लीकेट ना हो, हर एक एम्प्लॉयज का एक अलग यूनिक आईडी, सॉरी ईमेल एड्रेस यूनिक रहेगा, इसलिए हमने क्या किया, ईमेल एड्रेस कॉलम के ऊपर एक यूनिक की का कंस्टेंट लगाया। तो इसलिए ये एरर शो कर रहा है। तो यहाँ पे हमें ईमेल चेंज करना होगा, तो मैं यहाँ पे करता हूँ 103। अब क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, लेकिन इसका डेटा टाइप तो क्या है, वेर कैर है ना। यहाँ पे मैं नंबर भी यूज कर रहा हूँ, फिर चलेगा ना। वेर कैर कैरेक्टर को और आपके नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर सभी को अलाउ करता है। देखो रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, फिर से सिलेक्ट की क्वेरी एग्जीक्यूट करके देखो, क्लियर है। जैसे हमने प्राइमरी की ऐड किया, फॉरेन की ऐड किया, वैसे यूनिक की ऐड देखा, ऐड यूनिक की। फिर प्राइमरी की को भी ड्रॉप किया, फॉरेन की को ड्रॉप कैसे करते हैं वो भी देखा। अब अगर मुझे किसी कॉलम के ऊपर से यूनिक की कंस्टेंट ड्रॉप करना है, फिर कॉलम ड्रॉप करने की बात नहीं कर रहा हूं, अगर कॉलम ड्रॉप करना है तो क्या यूज करेंगे, ड्रॉप कॉलम है सीधा सीधा। लेकिन कॉलम के ऊपर का यूनिक की कंस्टेंट ड्रॉप करना है, तब ईमेल एड्रेस के ऊपर यूनिक की लगाया था, उसके ऊपर जो कंस्टेंट है वो ड्रॉप करना है, तो सिंपल अल्टर टेबल, अल्टर यूज होगा ना या अपडेट होगा, क्यों? स्ट्रक्चर के ऊपर ऑपरेशन Table है, structure. स्ट्रक्चर के ऊपर ऑपरेशन है तो डीडीएल कमांड यूज होगा। डीडीएल में क्रिएट अल्टर ड्रॉप रीनेम ट्रंक। देखो हमेशा इंटरव्यू में भी आपको अगर क्वेरी रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आता है ना, माइंड में बस यही सोचना है, या तो डीडीएल या फिर डीएमएल। अगर डेटा के ऊपर है क्वेश्चन, डीएमएल यूज होगा, डेटा के ऊपर नहीं है तो डीडीएल यूज होगा, ओके। अल्टर टेबल, देन कौन सा टेबल है फिर, कस्टमर्स। क्या करना है अल्टर, क्या करना है इसमें, यूनिक की को क्या करना है, जैसे ऐड प्राइमरी की किया, ऐड फॉरेन की, उस फॉरेन की को ड्रॉप करना है तो क्या करते हैं, ड्रॉप Drop. फॉरेन की। प्राइमरी की को ऐड किया, प्राइमरी की ड्रॉप करना है तो ड्रॉप प्राइमरी की। वैसे यहाँ पे क्या करेंगे, यूनिक की, कौन सा कॉलम है, ईमेल एड्रेस। यहाँ तक क्लियर है। अब हमेशा याद रखो यूनिक की कैसे ऐड करते हैं, ऐड यूनिक की। सेम प्राइमरी की कैसे ऐड करते हैं, ऐड प्राइमरी की। फॉरेन की ऐड करने के लिए ऐड फॉरेन की है, कॉलम ऐड करना है तो ऐड कॉलम है, ड्रॉप करने के लिए ड्रॉप कॉलम, ड्रॉप प्राइमरी की, ड्रॉप फॉरेन की। लेकिन यूनिक की को ड्रॉप करना है तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा ड्रॉप इंडेक्स, ओके। तो दो इसमें डिफिकल्ट है, या तो फॉरेन की ड्रॉप करना है, तो फॉरेन की का नाम कौन सा चाहिए आपको, जो डीडीएल टैब में होगा यहाँ पे, राइट। वो नाम वहां से कॉपी पेस्ट करके फॉरेन की को ड्रॉप करना है। सेकंड क्या है, यूनिक की ड्रॉप करनी है तो ड्रॉप इंडेक्स यूज होगा। बाकी तो सिमिलर ही है, सिर्फ और इसको सर एग्जीक्यूट एक करो। टेबल में 2 यूनिक की हो सकते हैं ना? हाँ हो सकते हैं ना। अगर मान लो किसी, अब इसी टेबल में मान लो ईमेल एड्रेस कॉलम है, इसको हमने यूनिक की किया। इसी को इसी टेबल में एक आधार नंबर का एक कॉलम है, आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर, यूनिक ही रहेगा ना, या डुप्लीकेट हो हम्म। सकता है। और अगर ड्रॉप करना है तो उसका इंडिविजुअल इंडेक्स के हाँ सामने नेम। हाँ, ड्रॉप इंडेक्स ईमेल आईडी, ड्रॉप इंडेक्स आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर, जो नाम रहेगा वो कॉलम का नाम, यस। ओके।
ये 11 पॉइंट्स क्लियर है सबको? अल्टर में कौन से फर्स्ट ऐड प्राइमरी की, ऐड फॉरेन की, उसके बाद ऐड कॉलम देखा, ड्रॉप कॉलम, ड्रॉप प्राइमरी की, ड्रॉप फॉरेन, देन उसके बाद रीनेम कॉलम, मॉडिफाई कॉलम, चेंज कॉलम। 10 नंबर पे ऐड यूनिक की देखा, 11 नंबर पे ड्रॉप यूनिक की देखा। क्लियर है? उसके बाद इंसर्ट कैसे कर दे वो क्लियर है? पर फिर से मैं एक इंसर्ट की क्वेरी देखो, एक कॉपी करता हूँ मैं। यहाँ पे अभी कॉलम के नाम मेंशन करता हूँ, ठीक है? कौन से कॉलम है? कस्टमर आईडी, उसके बाद फर्स्ट नेम, फिर मैं ईमेल एड्रेस लेता हूँ, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 कॉलम्स है, वैल्यू भी 4 होनी चाहिए। फर्स्ट वैल्यू क्या है? कस्टमर आईडी। तो यहाँ पे कस्टमर आईडी 103 चलेगा क्या? क्योंकि पहले से ऐड किया है, नया चाहिए तो कस्टमर आईडी 4, नाम यही रखता हूँ मैं, ठीक है? ईमेल एड्रेस चेंज करता हूँ, कस्टमर आईडी, ठीक है? फर्स्ट नेम में ये नाम जाएगा, ओके। लास्ट नेम नहीं है तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस। 4 कॉलम है, 4 वैल्यू, एक क्वेरी एग्जीक्यूट होगी क्या? बोलो। यहाँ पे लास्ट नेम कॉलम नहीं यूज किया है मैंने, ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी? क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। अब डेटा चेक करो, फर्स्ट नेम में क्या आ रहा है? नल आ रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं किया है ना आपने, राइट? फिर यही सेम कंसेप्ट मैं अब नहीं यूज कर सकता। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कॉलम के नाम नहीं दिए, ओके, और मैं क्या कर रहा हूँ? कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, ईमेल एड्रेस और नंबर ऑफ कंप्लीट। यहाँ पे लास्ट नेम में डाल रहा हूँ क्या कुछ? तो सॉफ्टवेयर को कैसे पता चलेगा कितने कॉलम है? वो बस यही चेक करेगा, टेबल में 5 कॉलम है, वैल्यू 4 ही है, एरर आएगा, देखो कॉलम काउंट डजंट मैच वैल्यू काउंट। है क्लियर है? अगर कॉलम के नाम मेंशन नहीं कर रहे हो तो दो चीजें अब मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था, सीक्वेंस ये फॉलो करनी है और नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ वैल्यूज। ओके, हाँ यस, सेम। यहाँ पे कॉमा करके फिर से ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, फिर से कॉमा करके ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, यहाँ पे मैं 5 करता हूँ, 6 7 6 7। अब 3 रिकॉर्ड ऐड कर रहा हूँ एक साथ, फिर एग्जीक्यूट हो गए। डेटा चेक करो, 3 रिकॉर्ड ऐड हो गए, तीनों के सामने नल नल नल। क्लियर है? यहाँ तक किसी को डाउट? डेटा कैसे इंसर्ट करना है? ठीक। तो एक थोड़ा लॉजिकल एक क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल। मुझे क्या करना है इस कंपनी टेबल में, या फिर चलो सेल्स टेबल लेते हैं, सेल्स टेबल में डेटा इंसर्ट करना है, बोलो कैसे करें? Insert यूज into cells. इंसर्ट। अब सेल्स टेबल में डेटा इंसर्ट करना है, फिर से माइंड में क्या आना चाहिए? डीडीएल या फिर डीएमएल। अब क्वेश्चन क्या है? डेटा के ऊपर है तो क्या यूज होगा? डीएमएल यूज होगा, डीडीएल को हटा दो। अब डीएमएल में 3 ही है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। अपडेट और डिलीट तो यूज नहीं होगा, तो इंसर्ट बचा। इंसर्ट insert इनटू कौन से टेबल में इंसर्ट करना है? सेल्स। cells उसके बाद ठीक है, कॉलम के नाम मेंशन करते चलो, परचेस नंबर, देन सेकंड डेट ऑफ परचेस, देन थर्ड कस्टमर आईडी, फोर्थ क्या है? देन वैल्यूज। सिंटैक्स वही है ना? वैल्यूज के बाद फर्स्ट वैल्यू कौन से कॉलम में आनी चाहिए? परचेस नंबर। डेटा टाइप इंटीजर है, चलो एक परचेस नंबर ले लो कोई भी, 1 लेता हूँ, ठीक है? डेट ऑफ परचेस, डेट, डेटा टाइप क्या है? डेट है, कैसे आएगी डेट? डेट हमेशा फॉर्मेट कौन सा रहेगा? ईयर, मंथ एंड डेट, इस फॉर्मेट में रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ओके, मान लो 2 फरवरी 2026 पे एक प्रोडक्ट परचेज किया है, ठीक है? उसके बाद कस्टमर आईडी,
यहाँ पे मान लो 101 करता हूँ। जो 101 कौन सा कस्टमर है? ओम पाटिल। उसने एक प्रोडक्ट परचेस किया है, ठीक है। उसके बाद आइटम कोड क्या है? डेटा टाइप वैर क्या है, तो A101 करता हूँ, ठीक है। क्लियर है? इस क्वेरी में किसी को डाउट है कुछ? क्वेरी एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी? ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी? होगी। कितने लोगों को लगता है? सिर्फ क्वेरी लिखने से कुछ नहीं होता, पहले बैक एंड में देखो ना, आप सब कुछ फॉलो कर रहे हो क्या? कौन सा कंस्टेंट है, कौन से कॉलम के ऊपर, कौन से कॉलम का डेटा टाइप क्या है, सब कुछ आप फॉलो कर रहे हो? चेक करो एक बार। परचेस नंबर, ठीक है। डेटा टाइप क्या है? इंटीजर, ओके, इंटीजर वैल्यू है। प्राइमरी की है तो ठीक है, नॉट नल रखा है हमने क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू इंसर्ट की है। और यूनिक है क्योंकि फर्स्ट रिकॉर्ड इंसर्ट कर। डेट ऑफ परचेस क्या है? डेट है, ठीक है, डेट ऑफ परचेस डेट वैल्यू डाले। कस्टमर आईडी क्या है? इंटीजर है लेकिन क्या है? फॉरेन की है, ठीक है, कस्टमर आईडी 101। आइटम कोड वैर कैर, ओके वैर कैर, लेकिन क्या है? फॉरेन की। एरर क्या है इसमें? देखो एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो एरर आ रहा है। बोलो। तो वही क्वेश्चन है ना, क्यों आ रहा है? इसीलिए बोल रहा था बेसिक पहले 2 लेक्चर पहले 2 दिन के वो अच्छे से करो। फॉरेन की अपडेट नहीं की इसमें आइटम्स कोड में। ये समझ में आया था सबको? अगर ओम पाटिल ने कौन सा प्रोडक्ट कौन से दिन पे कौन से प्राइस का और कौन से कंपनी का परचेस किया है, कैसे फाइंड किया था? ओम पाटिल, कस्टमर आईडी 1 है, कस्टमर आईडी 1 में देखो कौन सा प्रोडक्ट परचेस किया उसने? A101। तो A101 का कौन सा प्रोडक्ट है? मोबाइल फोन, ऐसे ही किया था ना। तो यहाँ पे बताओ मुझे, कस्टमर आईडी सॉरी, ओम पाटिल, ओम पाटिल ने कौन सा प्रोडक्ट परचेस किया है, कैसे चेक करोगे? 4 टेबल है आपके पास, बोलो। ओम पाटिल ने कौन सा प्रोडक्ट परचेस किया है? ओम पाटिल नाम है क्या आपके पास? देखो चेक करो ना। कस्टमर टेबल, ओके, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, पहले चारों टेबल की क्वेरीज लिखता हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है। ये चारों टेबल है। कस्टमर टेबल, ओम पाटिल। क्वेश्चन क्या है मेरा? ओम पाटिल ने कौन सा प्रोडक्ट परचेज किया है? बोलो। कैसे देखेंगे? कौन से टेबल को ओपन करो? आइटम्स को ओपन करो। क्या है? ठीक है, फिर कौन से टेबल को ओपन करो? कैसे करेंगे? मेरा सिंपल क्वेश्चन है, मुझे ये रिकॉर्ड इंसर्ट करना है बस। बोलो कैसे करेंगे? यहाँ पे कस्टमर हेलो आईडी क्या सर। है? यस, बोलो। सर कस्टमर आयडी आपण फॉरेन की केली आहे ना, म्हणजे कस्टमर टेबल मध्ये जी कस्टमर आयडी आहे तीच तिथे मेन्शन करावी लागेल ना. मग तीच मेन्शन केली ना आपण, 101। ओम पाटीलची 101च आहे ना, चेक करा। ओम पाटील 101। बट सेम लॉजिक तुम्ही याच्यावर पण लावा ना, मग आइटम्स कोड के ऊपर भी सेम लॉजिक लगाओ ना। आइटम्स कोड कॉलम क्या है? फॉरेन की है। फॉरेन की में मैं वैल्यू ऐड कर रहा हूँ A101। मुझे पहले बताओ, आइटम कोड कॉलम फॉरेन की कब हो सकता है? जब वो दूसरे कॉलम में दूसरे टेबल में प्राइमरी की रहेगा। तो पहले प्राइमरी की में Yes. A101 की कुछ वैल्यू ऐड करो ना। जैसे यहाँ पे आइटम्स टेबल में अगर ये आइटम कोड कॉलम ही नहीं है A101,
तो यहाँ पे आपने कैसे रेफरेंस दिया A101 का कौन सा प्रोडक्ट? यहाँ पे रेफरेंस A101 का देने के लिए पहले वो A101 का कोई प्रोडक्ट होना चाहिए ना, A101। तो A101 यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ डेटा में, क्या है? आइटम कोड। किसी भी आइटम का मैं एक कोड ऐड कर रहा हूँ, पहले वो आइटम प्रेजेंट तो होना चाहिए ना। अगर मान लो स्टोर में कुछ खरीदी करने के लिए गए हो आप, ठीक है, डीमार्ट में जाओगे, बिलिंग काउंटर पे हर एक का प्रोडक्ट का कोड स्कैन होता है ना, वो कोड प्रेजेंट ही नहीं है, प्रोडक्ट ही प्रेजेंट नहीं है, कौन सा कोड स्कैन करोगे आप? यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ A101, लेकिन A101 नाम का कोड का कोई तो एक प्रोडक्ट प्रेजेंट होना चाहिए, और वो प्रोडक्ट प्रेजेंट रहने के लिए वो प्रोडक्ट टेबल में आना चाहिए। प्रोडक्ट टेबल कहाँ पे है हमारे पास? यहाँ पे आइटम्स टेबल। पहले आइटम्स टेबल में वो रिकॉर्ड इंसर्ट करना पड़ेगा ना A101 का। कैसे करेंगे? इंसर्ट इनटू आइटम्स। तो आइटम्स टेबल में जाओ। आइटम्स टेबल में कौन से कॉलम से? 4 कॉलम है। पहले आइटम कोड, आइटम कोड अब यहाँ पे आएगा A101। देन आइटम्स कौन सा है? प्राइस, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मोबाइल नंबर है, मोबाइल फोन, सॉरी, ओके। देन प्राइस, प्राइस मान लो इसकी 50,000। और देन कंपनी आईडी, कंपनी आईडी है यहाँ पे I101। बोलो ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी क्या? ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि आज तो आई क्या है आपकी? 101 भी हमारे लिए कंपनी थी आईडी। ना। तो पहले I101 कोड का कोई कंपनी प्रेजेंट होनी चाहिए ना, तभी आप यहाँ पे उसका कोड यूज कर सकते हो। तो फिर से कंपनी टेबल में एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना होगा। ये पूरा खेल प्राइमरी की और फॉरेन की के ऊपर है। पहले कौन सा रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहिए, पहले डिलीट करते समय कौन सा डिलीट करना है। तो यही मैं बोल रहा हूँ, प्राइमरी की और फॉरेन की के ऊपर अच्छे से स्टडी करो। पूरा एसक्यूएल आपका उसके ऊपर ही है, प्राइमरी की एंड फॉरेन की, बस। अब क्या करेंगे? पहले इंसर्ट इनटू कंपनीज, देन वैल्यूज में कौन से कॉलम है? कंपनी आईडी। अब ये कंपनी आईडी यहाँ पे आएगा I101। अगर मैं यहाँ पे I102 करता हूँ ना, फिर भी ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि I101 के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। देन कंपनी नेम यहाँ पे करता हूँ एप्पल। थर्ड है हेडक्वार्टर्स फोन नंबर, वेर क्या है, ठीक है, ऐसे कुछ एक नंबर ऐड कर देते हैं। अब एक कंपनी का रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, कि इसमें क्या रहा है? इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू, ओके। कंपनी आईडी को हमने इंटीजर दिया है, तो मैं कंपनी आईडी रखता हूँ 10,001। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 10,001, ठीक है। अब एक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये एग्जीक्यूट हो गया तो आइटम्स का एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर आइटम्स का एग्जीक्यूट हो गया तो हमें ये एग्जीक्यूट करना था, ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब चेक करो, ओम पाटिल ने कौन सा प्रोडक्ट परचेज किया है? कस्टमर आईडी ओम पाटिल, ओके। इसने कौन सा प्रोडक्ट परचेज किया है? कैसे पता चलेगा? कस्टमर आईडी क्या है इसका? A101, ठीक है। आइटम्स टेबल में आ गए, ओके। 101 के लिए पहले सेल्स टेबल में देखो। A101 कस्टमर ने एक 22 फेब को एक प्रोडक्ट परचेज किया, उसका आइटम कोड क्या है? A101। अब ये A101 का प्रोडक्ट कौन सा है, कैसे पता चलेगा? आइटम्स टेबल में कौन सा है? मोबाइल फोन है 50,000 का, लेकिन वो कौन से कंपनी का है, कैसे पता चलेगा? कंपनी आईडी 10,001 है, तो कंपनी टेबल में देखो 10,001 की कौन सी कंपनी है? एप्पल। अब समझ में आया लॉजिक कैसे? टेबल के बीच में रिलेशन है यूजिंग प्राइमरी की एंड फॉरेन की के बेसिस पे। अभी मैंने जो बोला अभी यहाँ पे सेम हमने यहाँ पे किया था। ओम पार्टी ने कौन सा प्रोडक्ट परचेज किया है? यहाँ पे हमने इस टेबल में रेफरेंस लिया, फिर यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ, वही हमने एसक्यूएल में किया। क्लियर है सबको? अल्टर स्टेटमेंट क्लियर है? इंसर्ट इनटू क्लियर है? लेक्चर अपलोड कर देता हूँ, एक बार रिवाइज करो, इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और प्रैक्टिस करो अल्टर स्टेटमेंट की एंड इंसर्ट। सर यस बोलो। आपने ऊपर जहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स ऐड किए थे ना, हाँ, वैल्यूज, हाँ, एक बार वो एग्जीक्यूट कर दीजिए ना। एग्जीक्यूट किया है ना इसको? हाँ मतलब मुझे देखना था, आपने क्या बोला था कि जितने हम लोग इंसर्ट डाल रहे हैं ना, उतना वैल्यूज भी डालना है। हाँ, तो देखो मैंने 1 2 3 4 ही कॉलम यूज कर रहा हूँ, तो 4 ही वैल्यूज है। अगर मैं वहां उसको पे रन करता हूँ लास्ट नेम तो भी आ मैंने रहा है नल, लास्ट नेम में, देखो लास्ट नेम में वैल्यू नहीं डाली थी तो नल आ रहा है। लेकिन हमने ऊपर लास्ट नेम लिया भी